सीने को जुज़दान बना दे यार, सीने को मेरे सीने को जुज़दान बना दे या अल्लाह। सीने को मेरे सीने को जुज़दान बना दे या अल्लाह। सीने को सीने को जुज़दान बना दे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अरे इस दिल को कुरान बना, इस दिल को कुरान बना दे या अल्लाह। इस दिल को कुरान अल्लाह, इस दिल को अल्लाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ कि इस दिल को कुरान बना दे या अल्लाह। हाँ जिस दर की जिब्रील गुलामी करते हैं, जिस दर की जिब्रील गुलामी करते हैं, जिस दर की जिब्रील गुलामी करते हैं, जिस दर की जिब्रील जिब्रील गुलामी करते हैं, उस दर का दरबार बना दे या अल्लाह। उस दर का दरबार बना दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। पीछे वालों को अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर अच्छा लग रहा हो तो जोर से कह दें सुभान अल्लाह। और जो लोग खड़े हैं मैं गुजारिश करता हूँ, अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, वो भी अंदर तशरीफ लाते तो बहुत अच्छा होता है। मैं माहौल बना रहा हूँ आपको, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जिस दर की जिब्रील गुलामी करते हैं, उस दर का दरबार बना दे या अल्लाह। उस दर का दरबार बना दे या अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कासिम साहब कि इस दिल में हम भी एक अनमोल नगीना रखा, वाह 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 वाह। हम भी एक अनमोल नगीना रखते हैं, हम भी एक अनमोल नगीना रखते हैं। से बहुत दाद मिल रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा खामोश हैं जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं इसको। मैं मिसरे अव्वल को दोहराता ही। वाह माधवपुर वाले कहेंगे क्या यही एक मिसरा याद करके आए हैं क्या? इस दिल हम भी एक अनमोल नगीना रखते हैं, हम भी एक अनमोल नगीना रखते हैं, हम भी एक अनमोल। हम भी एक
अनमोल नगीना रखते हैं इस छोटे से दिल में मदीना रखते हैं। वाह वाह, छोटे से दिल में मदीना रखते हैं, इस छोटे से दिल में मदीना रखते हैं। और मेरे घर में बेहद खैरो बरकत है, मेरे घर में बेहद खैरो बरकत है। मेरे घर वाह 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 वाह, मेरे घर में बेहद खैरो बरकत है। जब से हम सुन्नत का करीना रखते हैं, जब से हम सुन्नत का करीना रखते हैं, जब से हम सुन्नत का करीना रखते हैं, इस छोटे से दिल में मदीना रखते हैं, छोटे से दिल में मदीना रखते हैं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तलब के कर दे या रसूल अल्लाह, और एक मरतबा कर दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माना कि बहुत मेरी गुनहगार, वाह 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 वाह, ला ला ला, वाह वाह वाह। माना कि बहुत मेरी गुनहगार है आंखें, 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 माना कि बहुत मेरी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माना कि बहुत मेरी गुनहगार है आंखें, गुनहगार है आंखें, फिर भी दरे नबी की, फिर भी दरे नबी की तलबगार है आंखें, फिर भी दरे नबी की तलबगार है आंखें, फिर भी दरे नबी की तलबगार। बोले या रसूल अल्लाह, आगे से पीछे तक मजमा पूरा बोले या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। फिर भी, और फिर भी तेरे नबी की तलबगार है आंखें। वाह वाह, वल्लैल तेरी जुल्फ है, वो शम्स है चेहरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वल्लैल तेरी जुल्फ है, वो शम्स है चेहरा। वल्लैल तेरी जुल्फ है, वो शम्स है चेहरा। वल्लैल तेरी जुल्फ है, वल्लैल तेरी जुल्फ है, वो शम्स है चेहरा, वो शम्स है चेहरा। माज़ाग तेरी सैयद अबरार है आंखें, माज़ाग तेरे सैयद अबरार है आंखें, माज़ाग तेरी सैयद अबरार है आंखें। बहुत प्यारा शेर दे रहा, मुलाजा फरमाएं कि सिद्दीक जिगर सांस उमर जान पैगंबर। सुभान अल्लाह। सिद्दीक जिगर सांस उमर जान पैगंबर,
सिद्दीक जिगर सांस उमर जान पैगंबर सिद्दीक जिगर सिद्दीक जिगर सांस उमर जान पैगंबर हाँ जान पैगंबर उस्मान है दिल है दर करार है आंखें उस्मान है दिल है दर करार है आंखें उस्मान है दिल है दर करार है आंखें यूं टूट के रोया हूँ गमे हिजर नबी में ला 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 यूं टूट के रोया हूँ गमे हिजर नबी में यूं टूट के रोया हूँ गमे हिजर नबी में यूं टूट के रोया हूँ गमे हिजर नबी में यूं टूट के रोया टूट के रोया हूँ गमे हिजर नबी में गमे हिजर नबी में लगता है कई रोज से बीमार है आंखें लगता है कई रोज से बीमार है आंखें लगता है कई रोज से बीमार है आंखें या दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो या रसूल अल्लाह सलाम या दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो या दर पे बुला लो या दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो बसारत मेरी ले लो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह देखा न मदीना देखा न मदीना तो ये बीमार वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह देखा न मदीना तो ये बेकार है वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मदीना तो ये बेकार है आंखें देखा न मदीना तो ये बेकार है आंखें और कारी शमशेर साहब माशाल्लाह बरकती बहुत अच्छा पढ़ते हैं बहुत संजीदा मिजाज इनका भी माशाल्लाह कहते सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान एक नजरें उठा के खुद को भी देखा नहीं कभी अल्लाह अल्लाह नजरें उठा के खुद को भी देखा नहीं कभी नजरें उठा के खुद को नजरें उठा के खुद को भी देखा नहीं कभी देखा नहीं कभी फातिमा की कितनी हयादार है सुभान अल्लाह वाह 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 क्या बात है क्या बात वाह वाह हयादार है आका फिर भी डरे नबी की तलबगार है आका फिर भी डरे नबी की तलब मना कि बहुत मेरी गुनहगार है आका फिर भी डरे नबी की तलबगार है जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं आँखें रो रो के सो जाने आँखें रो रो के सो जाने वाले नहीं आने और आँखें
कुछ कहती है तुझसे पैगाम, ओ दर यार के जाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कह गए अगले जमाने वाले। और क्यों रजा आज गली सूनी है, क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने, उठ मेरे धूम मचाने वाले। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम। कमेटी वाले जरूर रहेंगे, सामाइन चले जाए लेकिन कमेटी वाले जरूर रहेंगे, क्योंकि जवाब इन्हीं को देना है नाजिम साहब, जवाब इन्हीं को देना है, क्योंकि पब्लिक इनसे पूछेगी कि मैंने पैसा दिया था जलसा कराने के लिए, तो तुम लोग क्यों पहले चले गए। जरूरी है आपका पहले रहना यहाँ। और मैंने कुरान पढ़ी, अल्लाह ताला ने फरमाया मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु व मा मनहाकुम अन्हु फंतहू। तर्जुमा समाज फरमाइए, अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। पूरा लगा के बोले सुभान अल्लाह। अली हुसैन मामा बोलो सुभान अल्लाह। जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दे वो। यहाँ पर हर मकतबे फिक्र के लोग मौजूद हैं। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला नारे तकबीर वलमाए अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आलम साहब किबला, हुजूर मुफ्ती आलम साहब किबला, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हुजूर मुफ्ती साहब किबला की आमद हो गई है, इंशाअल्लाह हजरत का खिताब होना है। अब आप हजरात बड़े ही अदब एहतराम के साथ बैठ जाएं, ताकि जलसे का माहौल खराब ना हो। जो लोग वहाँ पर खड़े हैं, अगर उन तक मेरी आवाज पहुँच रही है, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो आ जाएं, क्योंकि आकर के सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वक्त बहुत कम है, बड़ी तेजी के साथ आप हजरात आ जाएं। दरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन खतीब खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलम रजा साहब कुबला वो ज़ीनत मिंबर हैं, ज़ियारत फरमाते रहिए और गुफ्तगू समात करते रहिए। जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। इधर मेरी तरफ तवज्जो दें। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से मना फरमाए उस चीज से रुक जाओ। अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमको सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का तोहफा दिया। जोर से बोलो, नमाज का तोहफा अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दिया, और महबूब ये तोहफा लेकर के आए अपनी उम्मत। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तोहफा दिया नमाज का। हम सबको चाहिए कि पाबंदी के साथ नमाज़े 5 वक्ता के मुकम्मल पाबंद बन जाएं।
नमाजों के पाबंद बन जाएं। लेकिन आज हमारा मुआशरा कितना बिगड़ा हुआ है। आज मुअज्जिन मस्जिद में माधोपुरवा की अजान पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। पैदा करने वाली जात रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह ताला ने पैदा किया, सारी कायनात को पैदा फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में। अब अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा, मुअज्जिन कर अल्लाह सबसे बड़ा है। अब हमारे और आपके लिए जरूरी है, ये जरूरी है कि दुनिया के काम को छोड़ दें, खेत का काम छोड़ दें, घर पे बैठना छोड़ दें। अगर सफर कर रहे हैं और रुक जाएं, सबसे पहले अल्लाह ताला की इबादत करें, सबसे पहले मस्जिद जाएं, अल्लाह की बारगाह में पहुंचें, क्योंकि सबसे बड़े अहकमुल हाकिमीन का हुक्म है कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। अदीजान मिल्लत इस्लामिया, अब हमें और आपको हकमुल हाकिमीन की बारगाह में पेशानी झुकाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अदब के साथ पहुंचे, वजू करें, वजू करने के बाद नमाज पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। जब दुआ करेंगे, 5 वक्त नमाजों के पाबंद बन जाएंगे, तो अल्लाह ताला हमारी और आपकी दुआओं को कबूल मकबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला हमारी आपकी दुआओं को कबूल फरमाने वाला सुन तेरा कोई नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर कुछ कहना रब की बारगाह में कहो, अगर फरियाद पेश करना है तो रब की बारगाह में पेश करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब की बारगाह में अर्ज करो और महबूब के सदक़े में अर्ज करो। जब महबूब के सदक़े में दुआ करोगे, अल्लाह ताला जल्दी कबूल फरमाएगा। सुन, मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वजू फरमाते तो आपके चेहरे की रंगत तब्दील हो जाती, और जब आप वजू करके खड़े होते तो लर्जा बरंदाम हो जाते। लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन खलीफे चहर्रुम, आपके लर्जा अंदाम होने की वजह क्या है? तो मौलाए कायनात फरमाते, तुम्हें पता नहीं है, ये इतनी बड़ी बारगाह है, इतनी बड़ी बारगाह है, जिस बारगाह में जब खड़ा होता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मस्जिद में जाते हो, न जाने कितनी बातें करते हो। आज मस्जिद में जाते हो, न जाने कितने कारोबार की बातें करते हो। आज मस्जिद में जाते हो, अपने दुनिया के कामों में मशगूल रहते हो। सुन, दुनिया की खुराफात पालाए ताक रख करके सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो, कि पेशानी झुके रब की बारगाह में झुके और दिल झुके तो मुस्तफा जाने रहमत की। जब मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में दिल झुकेगा, पेशानी रब की बारगाह में टिकेगी, तो इबादत भी मकबूल हो जाएगी, रियाजत भी मकबूल हो जाएगी। बंदा जब नमाज के लिए नियत करता है, अल्लाहु अकबर नियत बांध लेता है, तो अल्लाह से बहुत करीब हो जाता है, अल्लाह से बहुत करीब होता है। जब रुकू अल्लाह से बहुत करीब होता है, पढ़ता है सना, पढ़ता है सूरे फातिहा, पढ़ता है कोई सूरत, उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाता है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह की बड़ाई बोलता है, फिर और करीब हो जाता है, और फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए पकड़ा होता है, फिर रुकू में जाता अल्लाहु अकबर कहते हुए सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ए अल्लाह तेरी बुलंद ज़ात है, तेरी बाला ज़ात है, अल्लाह से बहुत करीब, अल्लाह से बहुत करीब हो गया। वहां हिजाबा सब उठ जाते हैं, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। अरे उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में, पर्दा नमाज में
में उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। और अल्लाह माधोपुरवा के लोगों, कुर्बो जवाल से जलसे में आने वाले इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, अरे मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख। अदीजान मिल्लत इस्लामिया, हम माधोपुरवा की मस्जिद में वजू करते हैं, पहले हाथ धोते हैं। अदीजान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं अगर आपसे पूछूं ये बताओ फराइज वजू कितने हैं, तो बहुत लोग खामोश हो जाएंगे। इसलिए कि अल्लामा मोहम्मद रफी कलीमी से संपर्क नहीं हो पाया, मौलाना तासिफ साहब से संपर्क नहीं हो पाया, मौलाना फरोज साहब के पास नहीं पहुंचे, अल्लामा आलम रजा साहब तिबला की बारगाह में ज़ालुए अदब तय नहीं फरमाया। जब ये नहीं किया तो बताओ कैसे हमको फराइज़ वज़ू याद होंगे। मैंने कहा ये बता मेरा भाई, गुस्ल में कितने फर्ज? खामोश हो गए, खामोश हो गए। मुझे रोना आ गया, मुझे रोना आ गया कि प्राइमरी में पढ़ने वाला तालिब इल्म गुस्ल के फराइज जानता है, तालिब इल्म नमाज़ से वज़ू जानता है, तालिब इल्म जो है फराइज नमाज जानता है, तालिब इल्म फराइज वज़ू जानता है। लेकिन बाहर मुसलमान तेरी जिंदगी 60 साल की हो गई, लेकिन तुझे गुस्ल के फर्ज याद नहीं आए। अदीजाने मिल्लत इस्लामी, मुझे याद नहीं आया। मैंने कहा तुम्हें क्यों नहीं याद आया? तो तुमने कहा कि हमने इमाम साहब कहा करते थे, लेकिन इमाम साहब के करीब नहीं गए। मैंने कहा कि यही तो तेरी सबसे बड़ी खता। अगर तू इमाम के पास जाता, इमाम से मोहब्बत अपने करता, मुदर्रिस को अपने चाहता, तो तुझे गुस्ल के फराइज भी याद हो जाते हैं और वजू के फर्ज भी याद हो जाते हैं, नमाज के वजू भी याद आते हैं और सुन्नतो नवाफिल सब कुछ याद आ जाते हैं। अदीजान मिल्लत इस्लामिया, तेरी कोई फरियाद नहीं सुनेगा। आज तू दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहा है? कहीं तो तू सफर कर रहा है बगदाद के, कहीं तू सफर कर रहा है अजमेर के, कहीं तू सफर कर रहा है बहराइच शरीफ के। मैं कहता हूँ सफर तेरा तभी अच्छा होगा जब तू सौम सलात का पाबंद होगा। शुक्रिया। तेरा सफर भी मकबूल होगा जब तू नमाज़े पंजगाना का पाबंद बन जाएगा, तो तुझसे गौसे आजम भी खुश हो जाएंगे, तुझसे शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा अजमेरी भी खुश हो, तुझसे सैयद सालार मसूद गाजी भी खुश हो जाएंगे, तुझसे सरकार आलम पन्ना भी खुश हो जाएंगे, और हमारे इमाम आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खुश हो जाएंगे। उन्हीं की औलाद हुजूर मुफ्ती आलम मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजुल शरिया भी खुश हो जाएंगे, सारे बुजुर्गाने दीन खुश हो जाएंगे। इसलिए कि सारे बुजुर्गों ने नमाज पढ़ के जिंदगी गुजार करके गए हैं, तभी तो उनका नाम बुलंद हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज चमक रहे हैं, हजरत गौसे आजम चमक रहे हैं, गाजी सरकार चमक रहे हैं, सरकार आलम पना चमक रहे हैं, सारे औलिया चमक रहे हैं। इसी बुनियाद पर कि जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा करता है। हम जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते हैं मस्जिद से तो चेहरा चमक रहा, लप 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 लप। हमारा चेहरा लपक चमक रहा, लप 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 लप। फिर घर आए मैडम से कहा मैडम चाय बना,
मैडम को भी अच्छी मैडम से होना चाहिए। मैडम को तो समझना चाहिए मेरा शौहर नमाज का पाबंद है, तो हमको शौहर से पहले नमाज का पाबंद होना चाहिए। मैडम नमाज पढ़ करके और चाय बना करके रखेंगी, फिर अपने शौहर नामदार को जब चाय दें तो चाय पी करके फिर उसके बाद में फिर रोजी रोटी के लिए शौहर जब निकले तो बीवियों को चाहिए कि अपने शौहरों के लिए दुआ किया करें कि मौला मेरा शौहर तेरी रिजा के लिए तेरी इबादत करता है, मौला तेरी रियाजत करता है, मौला तू मेरे शौहर की हिफाजत फरमा, मेरे शौहर की कमाई में बरकत अता। अल्लाह ताला निकले हुए आंसू गिरते बाद में है, अल्लाह पहले कबूल फरमा। अरे माधोपुरवा बोलो तेरी माँ बाप की मोहब्बत का ये आलम है कि सिर्फ एक हिस्सा मोहब्बत का मिला है। अहले स्टेज एक हिस्सा मोहब्बत का मिला है, जिस एक हिस्से का मामला है अल्लामा हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं कि अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अरे खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। अल्लामा हसन फरमाते कहेंगे अल्लामा रफीक साहब कह रहे मिसरा वही पढ़िए। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अरे खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। अगर बच्चा माँ से बिछुड़ जाता है तो माँ कहती मेरा लल्ला कहाँ चला गया, मेरा लाल कहाँ चला गया, मेरा सुग्गा कहाँ चला गया, मेरा लाडला कहाँ चला गया। अपने बेटे के फिराक में रोती है, दौड़ पड़ती है, इधर तो नहीं गया, इधर तो नहीं गया। ये माँ की मोहब्बत का आलम में तुझे तलाश कर लेती है, लेकिन वो अहकमुल हाकिमीन का फरमान है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरू। अल्लाह ताला फरमाते तुम मुझे याद करो। माधोपुर के लोगों, अल्लाह कहता है तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो। लेकिन आज तुम किसकी याद करते हो? हमारा नौजवान मोबाइल में पूरी रात गुजार देता, इंस्टाग्राम देखते देखते, फेसबुक देखते देखते। मेरी आज की ये बेटियां भी ये भी पूरी रात गुजार देती। मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ इंस्टाग्राम देखना बंद कर। मैं नौजवानों से कहता हूँ इंस्टाग्राम देखना बंद कर दो, फेसबुक चलाना बंद कर दो, मोबाइल जो देखना बंद कर दो। जब देखने के लिए दिल बेकरार हो तो फिर हमें और आपको कुछ और नहीं देखना चाहिए, बल्कि कुरान को देखना चाहिए। जो अल्लाह ने फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल क़मरु बिहुस्बान वल नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। हमें तो ये पढ़ना चाहिए, हमें सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए, तुम्हें रब से बात करनी चाहिए और उसी की मोहब्बत में रहना चाहिए। कुरान खोल करके
कुरान खोल करके बैठ जाओगे तो शैतानी वसवसा नहीं होगा, आप खतरे से महफूज हो जाएंगे, राह रास्ते पे हो जाएंगे। यही खोलना आपका माधोपुर में भी कामयाबी की जमानत बनेगा, यही कुरान का खोलना कब्र में भी कामयाबी की जमानत बनेगा, यही कुरान का खोलना हश्र के मैदान में भी कामयाबी की जमानत बनेगा। और मामला नहीं करता, बल्कि मोइनुद्दीन जामई तुम्हारे सामने बयान देना चाहता है। सुन सुन, यही कुरान बंदे के हक में सिफारिश बनेगा, बंदे के हक में कुरान कहेगा कि मौला करीम ये तेरा वही बंदा है जो तुझको बहुत मानता था, चाहता था। ए अल्लाह पूरी रात ये तेरे कुरान को पढ़ता रहे, जोर से बोलो, तेरे कुरान को पढ़ता रहता था। मौला इसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल। सुभान अल्लाह, रोजे भी सिफारिश करेंगे, काम सबसे आएंगे यहाँ वहाँ, लेकिन अब दुनियादारी में ना पड़ो, अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तुमको आबाद फरमाए। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूं, तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूं। अरे तुम जमीन पर मुझे याद करो, मैं आसमानों में तुम्हारे चर्चे करता हूं। बताओ, हम माधोपुर में याद कर रहे हैं, हमारा तज़किरा वहां हो रहा है। बताओ, ये रब्बुल आलमीन की जात है जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार, कितनी माओं से? 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। मेरा भाई नमाज का पाबंद बन, नमाज का पाबंद बन जाएगा, जुआ तेरा छूट जाएगा, शराब खोरी तेरी खत्म हो जाएगी, शराब के अड्डे पे नहीं जाएगा। सुन, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला का फरमान है, क्या फरमान है कि अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। नमाज दिया हमको, नमाज पढ़ के जिंदगी गुजार के जाना चाहिए, लेकिन इश्के रसूल में नमाज बेइश्क ना हो। अगर इश्के रसूल नहीं है तो सजदे भी तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगे, नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। इश्के मुस्तफा में इबादत कीजिए, इबादत अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। इस पर ज्यादा तफसील में आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, बस अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से मना फरमाए उस चीज से, तो बहुत सारी चीजों से मना फरमाया है। शराब से रोको, जुआ से रोको, हरामखोरी से रोको, अदीदान मिल्लत इस्लामिया ना जाए चीजों से बाज आ जाओ, अच्छे काम करो, आमाले सालिहा के पाबंद बनो, तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब के पावर का इजहार फरमाया, इख्तियार का इजहार फरमाया कि मेरा महबूब मजबूर नहीं, बल्कि मेरा महबूब मुख्तार कुल है, मेरा महबूब पावरफुल है। अदीजान मिल्लत इस्लामिया, लोगों ने किताबों में लिख दिया, किताब का नाम नोट करें, तक़वीतुल ईमान किताब है, सफ़ा नंबर 71, उस पे लिखा वल्लाह के बंदों में वो चाहे अंबिया हो चाहे औलिया हो, सब अल्लाह के सामने आजिज बंदे, कहो माज़अल्लाह। अल्लाह के बेबस बंदे, उसी में लिखा हुआ जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, कह दो माज़अल्लाह। बताओ, किताब के अंदर लिख दिया, वो किताब उनके मकतबे फिक्र में पढ़ाई जाती है, उनके मदारिस में पढ़ाई जाती है, सहारनपुर में पढ़ाई जाती है, नदमा में पढ़ाई जाती है, कोर्स में पढ़ाई जाती है, और उसमें लिखा जिसका नाम
मोहम्मद अली हूँ, किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं माज़अल्लाह। बताओ, ये सरकार के बारे में उन्होंने किताब में लिख दिया। है माधोपुर वालों, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं इन मुल्ला की बात को मानूं या कलामुल्लाह को? मैं इनकी बात को मानूं या तेरे कुरान की बात को मानूं? तो जवाब होगा कि अल्लाह के कुरान की बात। मैंने कहा इनकी बात मानूं या कि हदीसे रसूल को मानूं? इनकी बात मानूं या वाले सहाबा को मानूं, या वाले ताबईन को मानूं, या वाले तबे ताबईन को मानूं, या वाले बुजुर्गान दीन को मानूं? तो जवाब होगा कि मैं इनका ना इनको मानता हूँ ना इनकी किताब को मानता हूँ। ऐसा लिखने वाला इंसान वो मुसलमान नहीं है। ऐसी किताब को बीच चौराहे पे वो रख करके जला देनी चाहिए। ना तो हमें किताब चाहिए, ना तो किताब का राइट, ना तो मुझे किताब चाहिए, ना किताब का मुसन्निफ मुझे चाहिए। ऐसा लिखने वाला इंसान मुसलमान नहीं हो सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों की इक्तिदा में आप ना रहिए, बल्कि अपने ईमान को बचाने की कोशिश में रहिए। इसलिए कि हमारे और आपके इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम सारे सुन्नियों पर इतना एहसान अजीम है, इतना एहसान अजीम है। उन्होंने सुन्नियों के ईमान को बचाया है। आला हज़रत फरमाते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो पावरफुल नहीं मानते। मैं कहता हूँ तेरा अकीदा तेरा मुबारक हो, मेरा अकीदा मुझे मुबारक है। सुन, हदीस रसूल है, हदीस मुस्तफा अलैहि सना है, मिशकात शरीफ की हदीस है। हदीस शरीफ के रावी हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला कह दो सुभान अल्लाह। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला जो लोग कहते हैं कि सरकार को इख्तियार नहीं, पावर नहीं, मैं सबूत में इस हदीस को पेश करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। रावी हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि हम लोग एक मर्तबा अपने प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर कर रहे हैं। जोर से बोलो। हम सरकार के साथ एक सफर में जा रहे थे कि एक जगह रुके, अचानक एक आराबी आ गया और आराबी आकर के कहने लगा, क्या कहने लगा? आराबी जैसे आया तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमे की दावत दी। आपने फरमाया, ऐ आराबी, क्या तू इस बात की शहादत देता है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? क्या तू इस बात को मानता है? तो आराबी ने कहा कि मैं ही नहीं, क्या मेरे अलावा भी कोई मानता है? क्या अब मेरे अलावा भी कोई आपको मानता है, इस चीज को कबूल करता है? तो मदीने के ताजदार ने फरमाया, हाँ है, जो तस्दीक करता का क्या है? क्या ये सामने बबूल का दरख्त है, ये तस्दीक करेगा। जी जो लगा के पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त की तरफ अपनी उंगली का इशारा फरमाया। उंगली का इशारा फरमाना था कि दरख्त अपनी जड़ों को खींचता हुआ बरगाह रिसालत मआम में हाजिर। जब हाजिर हो गया तो मेरे प्यारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू इस बात की शहादत देता बेजान दरख्त है? ऐ माधोपुरवा के लोगों, मैं कहूँ कि बबूल का दरख्त है, ये बताओ जान है? तो कहोगे नहीं, जान नहीं है। मैंने कहा क्लस्टर में जान है, कहोगे नहीं। मैंने कहा आम का पेड़ लगा हुआ, कहोगे नहीं जान है। मैंने कहा कि ये बताओगे कि ये इमली का दरख्त है, बताओ इसमें जान है? तो जवाब होगा कि नहीं है, जान इसके अंदर नहीं है। मैंने कहा बेजान के अंदर अल्लाह ने जान डाल दी और महबूब की गुफ्तगू पर उसने बोलना। आपने फरमाया, क्या तू इस बात की शहादत देता नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो उस दरख्त ने एक मर्तबा नहीं बल्कि 3 मर्तबा कलमा पढ़ा था।
फिर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी तरफ इशारा फरमा कि वो चला गया, वापस चला गया। जब वापस चला गया, इससे साबित ये हुआ कि मेरे महबूब को इख्तियार था, पावर था। अगर पावर और इख्तियार ना होता तो बताओ बेजान दरख्त क्यों आपकी बारगाह में आता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चांद शक हो, पेड़ बोले, जानवर सजदा। बारिश हो रही है, आप लोग भागिए ना, ठीक है? बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, मुफ्ती साहब का बयान हो रहा है, मुफ्ती साहब का बयान हो रहा है। पेड़ बोले चांद शक हो, पेड़ बोले जानवर सजदा करे, बारकल्लाह मर जाए आलम यही सरकार है, अपने मौला की है बशान अजीम। जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से मना फरमाया उस चीज से रुक जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया और जानो दिल होशो खरद सब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।